राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एडिशन 80 की पाठशाला में। हम लोग आपका यूपी टीजीटी में पीजीटी 2026 के बैच के नाम से स्टार्ट कर चुके हैं आपका बैच, जिसमें हम लोग आपके पहले चैप्टर सेट्स को काफी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी आपकी 4 क्लासेस आपको मिल गई होंगी, जिसमें 2 क्लासेस में आपको कराए गए उनसे कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज, रिजल्ट्स और 2 क्लासेस में आपको क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं। आज एक सेशन आपके लिए और रखा गया है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। पिछली क्लास में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी में जो भी पेपर्स आपके सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे उनको देखा था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो यूपी टीजीटी पीजीटी के बचे होंगे उनको करेंगे। बाकी DSSB हो, एस्टेज हो यानी हरियाणा का टीजीटी हो, या फिर NBS टीजीटी हो, KVS टीजीटी हो, बाकी भी जो टीजीटी एग्जाम में है सेट से रिलेटेड उन एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमने पिछली क्लास में KVS NBS के भी कुछ क्वेश्चन देखे थे, जहाँ की UPGIC का भी रखा था। फिलहाल आज हम पूरा एक कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बाकी डेट के भी क्वेश्चंस देख लेंगे और अपने चैप्टर्स को आज क्लोज करेंगे। साथियों, आज हमारा सेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक प्राइवेट पूरा सेशन होगा आपका सेट, रिलेशन, फंक्शन तीनों का। उसके साथ फिर इनके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि इफ ए में एलिमेंट से रखे हैं आपको ABC और बी सेट में दे रखे हैं आपको एलिमेंट क्या BCD। ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बताऊंगा तब देखिएगा। और सी दे रखा है आपको ADC। देन आपको फाइंड क्या करना है, A माइनस B तो क्रॉस कर लेते हैं B इंटरसेक्शन C के साथ। ये चीज आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है साथियों, और ये आपके किस एग्जाम में आया है तो DSSB में आया है। किसमें आया है DSSB TGT 2014 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन कर रहा है। ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। आपसे ये माइनस बी और बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना है, आपको ए माइनस बी निकाल लेना है, फिर इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है। तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप इसको ट्राई करिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्या आप लोगों ने कुछ कर पाया? अगर जिन साथियों ने किया हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा और अब मिला लीजिएगा। हमें ए माइनस बी और बी इंटरसेक्शन सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग करके। तो बी इंटरसेक्शन सी जब हमने फाइंड किया तो हमें बी इंटरसेक्शन सी में क्या मिलेगा, बी और सी में कुछ कॉमन मिल रहा है। बी है इसमें बी है जी नहीं है तो नहीं आएगा। सी इसमें है तो सी आ जाएगा। डी इसमें है, डी इसमें है तो डी आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गए, बी इंटरसेक्शन सी हो गए। अब हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं यहाँ से। ए माइनस बी, ए में से आप बी को माइनस करिए, ए में से आप बी को माइनस करिए। ए में क्या ए है तो बी पूरी तरीके से माइनस हो गया इसमें, और ए का जो बचेगा वही आ जाएगा। तो ए का जो बच गया बी इसमें है, बी इसमें हट जाएगा, नहीं आएगा। सी इसमें है, सी इसमें है तो नहीं आएगा। तो हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी में ए एलिमेंट्स आपका आया, क्योंकि बी सी इसमें भी थे और बी को माइनस किया तो बी सी पूरी तरीके से कट जाएंगे। हमारे ए माइनस बी करने का क्या मतलब होता है कि ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी के ना हो ए में। तो बी के वो कौन से एलिमेंट थे जो ए बी में नहीं थे, तो ए ही तो था जो बी में नहीं था, तो ए हमारा आ गया। बाकी बी सी थे तो बी सी हट गए, कट गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का क्रॉस निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी क्रॉस में बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए का क्रॉस लेना है आपको किसके साथ, सी कामा डी के साथ। यहाँ पे आपका पेयर बना लीजिए, ए और सी, तो ए और डी, ये आपका आंसर होगा। ये आपका DSSB TGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन को आप अप्लाई करेंगे, आपकी जो सारी चीजें प्रीवियस क्लासेस में सिखाई गई हैं वहीं से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर सारे अब कराए जा रहे हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर में आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको अप्लाई करना है। तो साथियों, आप कॉन्सेप्ट क्लास को रिवीजन जितना करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा सेशन। नोट करिए।
नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका DSSB TGT 2014 में भी आया है और DSSB PGT 2014 में भी आया है। तो TGT में भी आया है, PGT में भी आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वो बन जाता है। क्वेश्चन आप कह रहा है कि इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी क्या है अगर आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है आपका प्राइम नंबर है, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए बी या फिर 1। ये आपका DSSB TGT 2015 और DSSB PGT 2014 दोनों एग्जाम में आपकी TGT PGT दोनों में मतलब कि ये क्वेश्चन आया, तो इतना अहमियत आप इस क्वेश्चन का समझ सकते हैं कितनी अहमियत है आपके इस क्वेश्चन की। तो नोट करिए और आपको इससे 30 सेकंड का समय दिया जाता है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए साथियों करते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि +1 +2 +3 इस तरीके से आपकी कोई ए और बी की वैल्यू है, नेगेटिव नहीं है। सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दे रखा है प्राइम नंबर दे रखा है। प्राइम नंबर क्या होता है हमारे 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से हमारे प्राइम नंबर होते हैं। कह रहा देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ठीक है। हमें क्या बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो ये देखते ही हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आपको पता है क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब अगर हम क्वेश्चन कर रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या एक प्राइम नंबर है, मतलब ये क्या है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 7 प्राइम नंबर है, तो 7 को हम किससे लिखेंगे 7 क्रॉस 1, 5 है तो उसी के लिख सकते हैं 5 क्रॉस 1, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1, 3 को क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस 1, मतलब प्राइम नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसके मल्टीपल में 1, क्योंकि यहाँ पे दो मल्टीपल्स हैं, तो इसे हम दो मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं, आपके दिमाग को एकदम उससे खोल देने वाले। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों?
दिखा कितना अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, ना सिर्फ यूपी टीजीटी, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, जहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, बस आपको दिमाग लगा के पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ठीक है, दो सेट आपको दे रखे हैं ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपको फाइंड करने, सॉरी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड करना है। आंसर है ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, या फाइव, या फिर पूरा का पूरा बी सेट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके DSSB टीजीटी 2014 में, तब DSSB में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। आपको एक इंटरसेक्शन ए का यूनियन बी के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ उस तरीके से अगर आप देखें तो देखने को मिल रहा है। 10 सेकंड समय आगे पास ट्राई करिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। कर पाए साथियों? क्या दे रखा है आपको, एक इंटरसेक्शन लेना है आपको ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अगर इनका कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा इसके अंदर डाल देते हैं। तो एक इंटरसेक्शन लेंगे हम किसके साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, और फिर यूनियन किसमें बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में, और फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। अब यहाँ से ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट है 5 मिलेगा, उसी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ हमको इंटरसेक्शन क्या मिलता है, 5। और वैसे भी पता है आपको कि अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें 4 5 6 होगा, मतलब इसके अपोजिट ही इसमें होगा, जाहिर सी बात है, उसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें क्या मिलेगा आपको 5, और 5 का इंटरसेक्शन आप लेंगे किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 5 का इंटरसेक्शन आप किसी के साथ लेंगे, ठीक है, 5 का इंटरसेक्शन आप किसी के साथ लेंगे, आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि 5 मतलब कुछ नहीं, और आपका कोई सेट दे रखा है, इसमें कुछ ना कुछ जरूर होंगे, तो अगर या कुछ भी नहीं होंगे तो 5 ही होगा, तो 5 का इंटरसेक्शन आप 5 के साथ लेंगे या किसी सेट के साथ लेंगे तो आपका 5 ही आता है, तो जाहिर सी बात है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से आंसर आ सकता है, सी नंबर। तो इस तरीके से आपके टीजीटी 2014 में क्वेश्चन आया था, नोट करिए। नोट हो गया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है इन अ सिटी 20% of the population travel by car, 50% travel by bus, and 10% travel by both car and bus. Then person traveling by car or bus. तो आपको कार या बस से जो पर्सन ट्रेवल कर रहे हैं उसका वैल्यू बतानी है। आपकी पीजीटी 2009 क्वेश्चन, पीजीटी 2009 में आया था। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। इन ए सिटी 20% पॉपुलेशन ट्रेवल बाई कार, ठीक है, 20% पॉपुलेशन आपकी किससे ट्रेवल करती है, कार से। 50%
ट्रेवल बाई बस, 50% किससे ट्रेवल करते हैं? बस से। 10% ट्रेवल बाई बोथ बोथ कार एंड बस। देन person traveling by car or bus। साथियों सीधी सी बात है, कल हम लोगों ने इस पे आपको क्वेश्चंस किया भी था, और ये आप में किस में आया है? पीजीटी 2009 में क्वेश्चन आपका आया था। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कल क्लास में किए भी थे। अगर कल क्लास आपने की होगी तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है कि एक सिटी में आपके पास 20% पॉपुलेशन किससे ट्रेवल करती है? कार से। 50% ट्रेवल करती है किससे? बस से। और 10% दोनों से ट्रेवल करती हैं। तो आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है कि पर्सन ट्रेवल बाई कार या बस। ठीक है, कार और बस, कार या फिर बस से कितने परसेंट आपके पर्सन ट्रेवल करेंगे। 80, 40, 60, 70 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप इसे ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। हो गया साथियों? करना क्या था? कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें कार बस दोनों से निकालना है। कार या बस, यानी कि या तो कार का बताइए या तो बस का बताइए। तो मतलब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड यूनियन फाइंड करना है कार और बस का। तो आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। कार और बस का यूनियन लगाइए, क्या होगा? कार प्लस बस, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? माइनस कर देंगे। कार और बस का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, तो हमें निकालना ही है कार कितना जा रहा है 20% बाई कार 20%, बस से कितना जा रहा है 50, दोनों से कितना जा रहा है 10%। तो 50, 20, 70 माइनस 10, 60% आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लैंग्वेज के फॉर्म में आते हैं, बट फार्मूला आपको बताना चाहिए, तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट हुआ साथियों? अब इस टाइप के कई क्वेश्चंस जो आपके एनबीएस में आए हैं, केबीएस में आए हैं, टीजीटी पीजीटी में आपके आए हुए हैं, तो इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं। तो हम कई टाइप से क्वेश्चन को नहीं करा रहे हैं, तो वही टाइप के क्वेश्चन को बार बार कराते जाए। हाँ, आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, जैसे कोई केबीएस में आ गया, कोई एनबीएस में आ गया, कोई किधर भी आ गया, कोई पीजीटी टीजीटी में आ गया, डीटीपीएस में भी आ गया। लेकिन इस तरीके से अभी केबीएस एनबीएस में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70%, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, and each person likes at least one of the two drinks. How many like coffee but not tea? एनवीएस पीजीटी 2019 में आया था। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ, कितने लोग का ग्रुप है? इन ए ग्रुप ऑफ 70%, 37 लाइक कॉफी,
52 लाइक टी and each person like at least one of the two drinks, दोनों में से कम एक सभी पर्सन क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है आपसे हाउ मैनी लाइक कॉफी बट नॉट टी। क्वेश्चन बहुत प्यारा साथी, थोड़ा सा घुमाया है तो आपको समझाने में और मजा आएगा। ऑप्शन है 16, 13, 17, 18। क्वेश्चन आया हुआ है आपका एनवीएस पीजीटी 2019 में, एनवीएस पीजीटी 2019। साथियों क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहा है किसी ग्रुप में आपके पास 70 लोग हैं जिसमें से 37 लाइक करते हैं कॉफी को, 52 लाइक करते हैं टी को, और ईच पर्सन हर एक पर्सन या तो दोनों में से या तो क्या करेगा, कम से कम एक लाइक करेगा, चाहे कॉफी लाइक कर ले चाहे टी लाइक कर ले। तो कह रहा है हाउ मेनी लाइक कॉफी बट नॉट टी, ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी को लाइक करते हैं और टी को नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, अगर देखो अब जैसे ये तो है कि कितने कॉफी को लाइक करते हैं कितने टी को लाइक करते हैं, दोनों में से ऐसे निकालना है जो कॉफी को लाइक करते हैं टी को लाइक नहीं करते हैं, ये निकालना है। तो अगर हम ये निकाल लें कि ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी और टी दोनों को लाइक करते हैं, अगर हमको ऐसी संख्या पता चल गई कि ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफी और टी दोनों को लाइक करते हैं, तो हमें क्या कह रहा है, कॉफी बट नॉट टी। तो हम उसमें से क्या करें, दोनों में से टी वाले को माइनस करेंगे, टी हमारे पास तो है ही है, 52 लाइक टी है ही है, तो जितना आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन में उसमें 52 माइनस करेंगे, हमारे पास एज अ प्योर पर्सन उतने लोगों की संख्या आ जाएगी जो क्या फॉलो करते होंगे, सिर्फ कॉफी। तो आइए फॉर्मूला फिर आपको तो पता ही है, कॉफी और टी का यूनियन ले लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, कॉफी प्लस टी और दोनों का इंटरसेक्शन माइनस रहेगा, तो कॉफी इंटरसेक्शन टी। तो यूनियन में कितने लोग हैं, 70, कॉफी कितने लोग हैं 37, टी कितने लोग लाइक करते हैं 52, ये हमें नहीं पता, इन दोनों लोग कॉफी और टी कितने लोग लाइक करते हैं ये हमको नहीं पता। फिर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, कितने लोग कॉफी भी लाइक करते हैं और टी भी लाइक करते हो, तो कितना हो जाएगा, इधर इसको इधर ले आते हैं, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 2 9 5 3 8 89। फिर इसको माइनस करेंगे, 79 5 3 8 माइनस 70, तो यहाँ से इन दोनों के इंटरसेक्शन हमें कितना संख्या मिल जाएगी, 19, कितना मिल जाएगी 19 आ गया। यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें क्या मिल गया, 19, मतलब 19 लोग ऐसे हैं जो आपका कॉफी भी लाइक करते हैं और टी भी लाइक करते हैं, दोनों लोग लाइक करने वाले कितने हैं, 19। हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे कह रहा है कि कॉफी बट नॉट टी, कॉफी लाइक करते हो लेकिन टी लाइक ना करते हो। तो यहां से हम सीधा सा करेंगे कॉफी बट नॉट टी, तो कॉफी कितने लोग करते हो, 37 लोग लाइक करते हैं, तो कॉफी तो करेंगे बट नॉट टी। कितने लोग हैं 37 और माइनस में 19, कितना हो जाएगा 18 आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से अगर हमको कोई सभी लोग लाइक कर रहे हैं और फिर कोई एक नहीं लाइक कर रहा है मान लीजिए, और फिर कितने लोग लाइक कर रहे हैं, तो सारी चीजें जैसे आपका क्वेश्चन कैसे भी घुमा ले बट हमारा फॉर्मूला वही लग रहा है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूलाज हमें अपने टेस्ट होने चाहिए, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि हाँ क्या कह रहा है, या यहाँ हमने क्या निकाला, हमसे पूछा गया था ऐसे कितने हो कॉफी लाइक करते हो लेकिन टी लाइक ना करते हो, तो हमने निकाला कि दोनों कितने कॉफी और टी दोनों को निकाल लिया, उसके बाद से अपना कॉफी वाले से माइनस किया, हमको हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होगा ताकि कैसे भी क्वेश्चन घुमाए आप दिक्कत ना हो। एनवीएस पीजीटी 2019 से क्वेश्चन है, नोट करिए।
नोट हो गया साथियों? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज में बना के काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ताकि किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स इट इज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स read न्यूज़पेपर ए, 20 read न्यूज़पेपर बी एंड 7 reads both द न्यूज़पेपर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु read none of the newspaper is। ये आपका केबीएस पीजीटी 2018 में आया। तो आइए केबीएस का भी इस टाइप का कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है आपका, इन ए सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स it is found that 30 students read newspaper A, 30 students read newspaper A, 20 students read newspaper B, 7 read both the newspaper and 7 students read both the newspaper। The number of students who read none of the newspaper। तो आपको क्या बताना है, the number of student ऐसे स्टूडेंट बताइए who read none of the newspaper। ऑप्शन है 7, 13, 12, 23। किस एग्जाम में आया हुआ है आपका, ये एग्जाम में आपका आया है केवीएस पीजीटी 2018। अब आपके हम केवीएस क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। कह रहा है सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स, ठीक है, 55 विद्यार्थियों के सर्वे में पाया गया, इट इज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रेड न्यूज़पेपर ए, 30 बच्चे क्या न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर ए, 20 स्टूडेंट्स रेड न्यूज़पेपर बी, 20 स्टूडेंट क्या करते हैं जो न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, एंड 7 स्टूडेंट्स रेड बोथ द न्यूज़पेपर, और 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रेड नन ऑफ द न्यूज़पेपर इज। ऐसे स्टूडेंट बताइए जो क्या करते हो, कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो। क्वेश्चन अच्छा है, आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास वो संख्या होनी चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स आपके रीड पेपर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन। तो यूनियन का फॉर्मूला आपके पास सही है, तो आप उस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करिए। सबसे पहले a प्लस बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके टेस्ट पे अब तो हो ही गया होगा। यूनियन हमको नहीं पता, कह रहा सर यार 55 स्टूडेंट्स टोटल है, कितने हैं टोटल है 55 स्टूडेंट, लेकिन पढ़ते कितने हैं ये हमको नहीं पता न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ए कितने पढ़ते हैं 30, बी कितने पढ़ते हैं 20, और दोनों कितने पढ़ते हैं 7। तो यहाँ से कितने आ गए 43 स्टूडेंट ऐसे आ गए, 43 स्टूडेंट ऐसे आ गए जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछ रखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रेड नन ऑफ द न्यूज़पेपर इज, ऐसे स्टूडेंट बताइए जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो ये हमारे पास क्या संख्या आ गई, जो ऐसे स्टूडेंट जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इनको हम अगर किसमें से टोटल में से माइनस करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
हु रेड नन ऑफ न्यूज़पेपर। क्या होगा, टोटल में से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, टोटल माइनस इनका यूनियन माइनस कर देंगे, कितने पढ़ते हैं, टोटल कितना हमारे पास 55 और ये कितने निकल गया है 43, तो यहाँ से कितने स्टूडेंट निकल के आएंगे 12, यानी 12 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के फॉर्म में बना के आता है, नोट करिए सर। तो साथियों कॉन्सेप्ट आपका सेम है, आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बस आपके क्वेश्चन से क्या करेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाएगा, और लैंग्वेज घुमाने के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मुलाज क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, उसे अच्छे से पकड़ लेंगे और क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं आपके एग्जाम में, हमने केवीएस का भी देखा, हमने एनवीएस का भी देखा, हमने यूपी का भी देखा, हमने DSSB का भी देखा, तो हमने सारे टीजीटी पीजीटी लगभग अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन को करने का देखा। क्वेश्चन एक बार को इस पर फिर से डिटेल कर देते हैं कि किसी सर्वे में एक बार 55 स्टूडेंट से, उसमें ये पाया गया था कि आपके 30 स्टूडेंट न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं और 20 स्टूडेंट्स आपके न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, और 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आपको ये बताना था कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो हमारे पास ए पढ़ते हैं उनकी संख्या है 30, बी पढ़ते हैं उनकी संख्या है 20, दोनों पढ़ते हैं उनकी संख्या है 7, और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 55। आपको निकालना ऐसा है कि जो कुछ नहीं पढ़ते, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट निकाल लेंगे कि जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे टोटल स्टूडेंट निकालिए। जैसे ये तो पता है कि ए 30 पढ़ते हैं, बी 20 पढ़ते हैं, और दोनों ए बी दोनों 7 पढ़ते हैं, लेकिन टोटल कितने पढ़ते हैं ये हमारे पास नहीं है। तो हमने टोटल लगाया सबसे पहले, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया, इससे हमने निकाला 30 में 50 माइनस 7 यानी 43 आपका आंसर। ये आया 43, वो आया जो दोनों ऐसे स्टूडेंट जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हमारा ये लाइन काम आएगी कि इन सर्वे में कितने सर्वे किया गया था, 55 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 55। तो अगर 55 स्टूडेंट्स आपके पास हैं, उसमें 43 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और आपसे पूछ सका कि कितने स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, तो आप 55 में से 43 को माइनस करेंगे और आंसर आपका क्या आ जाएगा 12। तो ये 12 आपका आंसर आ गया। तो साथियों इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, बस लैंग्वेज बड़ी हो जाती है, कहीं कुछ करके स्टूडेंट्स बनाया गया, कहीं किसी सिटी में पॉपुलेशन में दे देगा, किसी कलर में दे देगा, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया, डिमॉर्गन्स लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, इस तरीके से क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा। तो सेट्स के एग्जाम से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से हमारा सेट चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने आपके यूपी का भी टीजीटी का किया, टीजीटी भी किया, DSSB टीजीटी किया, पीजीटी किया, एनवीएस का टीजीटी पीजीटी किया, आपका केवीएस का भी टीजीटी पीजीटी किया। तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो आपके अप्रॉक्स सारे क्वेश्चंस आपके पीजीटी लेवल तक के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे आपके सामने करके देख लिया। पिछली 2-3 क्लासेस से हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आज हो गया। अब सेट्स के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन स्टार्ट किया जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेगी। तो जो साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ना जुड़े हुए हो, वो टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को आगे शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।